आ गया आ गया आ गया। ये लो जी मैं आ गया। तस्बीह कहाँ थी? हाँ ये 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 आप पी गए। लो जी काम खत्म। अब खुश? मैं बहुत खुश। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ में। आमीन। अच्छा मैंने खाना बना के रख दिया, जब आपको भूख लगेगी मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ ये आपकी तस्बीह। खुद नमाज की पाबंदी करता है तू कि माँ से ही तस्बीहें पढ़ाता है? अम्मा मेरी माँ की खिदमत ही मेरी इबादत है और इसी में रब की मशीयत भी है। वो खुश है मुझसे, मैं जानता हूँ, पता है मुझे। आप फिक्र ना करें। जिस माँ के पास बिलाल जैसा प्यारा फरमाबरदार बेटा हो, अरे उस माँ को फिक्र करने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो हमेशा फ़ख्र रहा है तेरे पे, फ़ख्र। बस आपकी दुआ है, आपके पैरों का सदका है, या तो बेकार सा आदमी। हाँ, ऐसे ये तो है, मेरा बेटा बिलाल है तो बेकार सा। माँ के लिए एक प्यारी सी बहू भी ला के दे सका अब तक। अम्मा मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी माँ की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। और फिर दूसरा, मुझे आपसे और आपको मुझसे जुदा करने के लिए इस घर में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बिलाल बेटा, मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई और तेरी ज़िंदगी बेकार गुजर रही है। बेकार बंदे की ज़िंदगी बेकार कहाँ गुजर रही, अपनी माँ की खिदमत में गुजर रही है। चले बिस्मिल्लाह की बरकत। और शाबाश। हाला जान, हाला जान, कहाँ हैं आप? देखिए आपके लिए आपकी पसंद की बिरयानी बना के लाई हूँ। हाला कहाँ है? कमरे में। उन्होंने कहाँ जाना है, वो कौन सा चल फिर सकती हैं। कितनी बार कहा है अपने और हाला के कपड़े जमा करके मुझे दे दिया करो। अब देखो ना, खुद लगे हो मासियों की तरह। माँ जी कमरे के अंदर है, अपनी ये बिरयानी जाकर उन्हें दो। और मुझे अपने माँ के काम अपने हाथ से करके खुशी होती है। ना सही, हमें क्या, आजकल तो वैसे भी नेकी का जमाना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ठहरो ठहरो, मैं करती हूँ, एक मिनट। ठीक है, मैंने सोचा मैं जाके खबर ही ले आऊं। तुम्हारी बेटी मरियम बहुत अच्छी है। मेरे नाना करते हुए भी ना सुबह शाम चक्कर लगा जाती है और कुछ काम निपटा भी जाती है। माशाल्लाह, सारी तुम्हारी अच्छी तरबियत का असर है। मैंने उसे कह रखा है कि जब भी वक्त मिले ना आपका पता कर लिया करे। तुम लोग बहुत अच्छे हमसाए हो। 20 बरस गुजर गए, अपने बहन भाइयों से ज़्यादा हमारा ख्याल रखा तुमने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इंसान दूसरों को ख्याल ना रखे वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। खैर आप सुनो, कैसी तबीयत अब?
बस बहुत बेहतर हूँ पहले से। अल्लाह ने बलाल जैसा फर्माबरदार बेटा मुझे दिया है। हर वक्त बेलौस खिदमत करता है मेरी। आप पे थोड़ी बड़ी चंगी हो जाती हूँ, खिदमत करता है मेरी। आजकल कर क्या रहा है वो? यूँ मेरे हाथ पाँव की मोहताजी के बाद वो बेचारा मैट्रिक तो कर नहीं सका, बस किसी होटल के ऊपर बैरागिरी करता है। सुबह से दोपहर तक आके मेरे ध्यान लग जाता है। ठीक है, खानदान में शादी करे, एवं खामखा जिंदगी को अजाब बना रखा है उसने। 1000 बार इल्तिजा कर चुकी हूँ पर मानता ही नहीं। अजीब जिद है उसकी, कहता है माँ की खिदमत करूँगा, अपने हाथों से करूँगा। ठीक है, करता रहे, पर कोई ना कोई सहारा तो हो। नहीं ज़किया, वो अपनी माँ से कोई आम मोहब्बत नहीं करता, वो इश्क करता है। इश्क हकीकी हो या मजाजी, अपने साथ शरीक तो किसी को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह उसे बेहतरीन अजर दे, और मैं क्या कहूँ। बस दुआओं में याद रखना। कितनी बार बोला है तुम्हें, मुझे दे दो मैं कर देती हूँ, पर बात तो तुमने सुननी नहीं होती। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अपने और अपनी अम्मा के काम अपने हाथ से बहुत खुशी से कर सकता हूँ। खाला ठीक है? ये जो तुम इतनी देर यहाँ बैठ के मेरा सर खा रही हो, अंदर जाके पूछ लो कि खाला का क्या हाल है। और तुम? मुझे क्या होना है? तुम ना अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। मरियम आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अगर मसला बता दूं तो अपने सारे काम मेरे जिम्मे लगा दोगे? हाथ पैर सलामत है मेरे, मैं अपने काम कर सकता हूँ खुद। तरस आता है मुझे तुम पे। सुबह में होटल में मजदूरी, दोपहर और शाम में खाला और घर। शादी क्यों नहीं कर लेते तुम? शादी? किससे? किसी भी लड़की से जो तुम्हारा, अम्मा जी का और घर का बहुत सारा ख्याल रख सके। और मुझे मेरी माँ से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करे, है ना? जरूरी तो नहीं है ना ऐसा हो। ऐसा ही होता है। तुम्हें पता है दुनिया की 99% औरतें खुद पसंदी और जलापे की मारी भी होती हैं। गलत फहमी है तुम्हारी। हो सकता है कि कोई तुम्हारी ख्वाहिशात पे और मेयार पे पूरी उतरे। मरियम, ये फजूल बहस बंद करो, मुझे अम्मा के लिए खाना भी बनाना है। तुम घर जाओ। घर पे ही तो हूँ। अपने घर जाओ। अल्लाह अजर दे तुझे इसका, तू हमेशा खुश रहे। पानी ठंडा तो नहीं ज्यादा? नीम गर्म पानी बहुत अच्छा लग रहा है साफ सुथरे होके। वक्त ही नहीं मिल रहा था मुझे आपको नहलाने का। मैंने सोचा अपनी प्यारी अम्मा को नहला के साफ सुथरा करके गरम गरम बिस्तर में लेटा। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। सिराज अपने बुरे करतूतों की वजह से बहुत जल्द दुनिया से चला गया। जिंदा होता तो आज देखता कि खुदा ने उसे कितना प्यारा और फर्माबरदार बेटा दिया। मत जिक्र करें उनका। आपकी बर्बादी के जिम्मेदार वही हैं और मुझे नफरत है उनके जिक्र से। नहीं मेरे लाल, माँ बाप को कभी बुरा नहीं कहते, चाहे वो जैसे भी हों। और फिर तू तो मेरा अजीम दिल वाला बेटा है। अजीम तो आप है माँ, जिन्होंने इतने साल उनके जुल्म से मारपीट और ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त किया। आज भी आप मुझे उनको बुरा कहने से रोक रही हैं। कभी कभार सोचती हूँ कि अगर सिराज जिंदा होता तो शायद सुधर जाता, छोड़ देता नशे में धुत रहने की आदत। और इतने फर्माबरदार और प्यारे बेटे को देखकर शायद बदल जाता। छोड़े माँ जी, तकदीर में यही लिखा था। याद है उस रात को, उस जानलेवा एक्सीडेंट की रात? कितनी पी रखी थी उन्होंने।
आपको मार मार के आपका सत्यानाश करके घर से निकले थे वो। हाँ, मुझसे उनके धुले हुए कपड़ों पे चाय गिर गई थी, बस तैश में आ गए। इतनी सी बात पे, इतनी सी गलती पे कोई इतनी बड़ी सजा देता है किसी को? उनकी वजह से आज तक आप अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती। एक इंसान पर, एक निहत्ती औरत पर इतना जुल्म, माफी के लायक है वो? माफ करना या ना करना ये तो खुदा के हाथ में है। मैं तो अपने रब से शफा और तेरे लिए बस खुशियां मांगती हूँ। तू खुश रहे बिला, हमेशा खुश रहे। माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, बिलाल, बिलाल, देखो माँ जी को क्या हो गया? क्या हुआ माँ जी? माँ क्या हो गया? आप ठीक है ना माँ? माँ क्या हुआ? ठीक हूँ मैं। माँ, मेरी जान क्यों ले रही है ऐसा? मैं तो आपके बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। पता लग गया था। ठीक है ना? मैं हाला के लिए पानी लेके आती हूँ। हमारी वजह से परेशान है मरियम, कितनी अच्छी लड़की है वो। अभी होटल से पैसे मिलेंगे ना तो मैं आपकी सारी पूरी दवाएं लेके आऊंगा। अब कैसी तबीयत है आपकी आपा? मैं बहुत बेहतर हूँ, बस ज़रा कमज़ोरी हो गई थी। और फिर ज़किया इस उम्र में तो तबीयत अच्छी और बुरी बस ऐसी रहती है। आपा आपसे कहा था कि बिलाल की शादी कर दें, बहू आएगी ना तो बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। हाँ, मैं भी तो यही कहती हूँ उसे, लेकिन वो नहीं मानता। बस उसने अपने दिल में एक वहम पाल रखा है कि पता नहीं उसे जो लड़की मिलेगी वो अच्छे दिल की होगी या नहीं। बात तो सही है, वैसे भी यूँ सारी उम्र गुजरती जा रही है, उम्र भी ठीक ठाक होगी उसकी, बिला वजह बर्बाद कर रहा है अपने आप को। उसकी खूबसूरत और मुकम्मल ज़िंदगी की रुकावट एक मैं ही तो हूँ। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है तेरा। ना तो खुद निकल पा रही हूँ इस मोहताजी की कैद से, और ना ही बेटे को खुशी और आज़ादी की ज़िंदगी मुहैया कर सकती। मेरे बाबू, मुझे तेरी हर रज़ा, हर हुक्म कबूल और मंजूर है, मगर एक माँ की इल्तिजा है तुझसे कि तू मुझे अपने पास बुला ले, ताकि मेरा बेटा एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सके और एक माँ के दिल को ठंडक नसीब हो।
मेरे मालिक मेरी दुआ को कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या सोच रही हैं और आज आप मुझे देख के मुस्कुराई नहीं गई? नाराज है क्या? हाँ, क्यों? क्या किया मैंने? ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? अरे क्या हाल है अम्मा? अच्छा बोला, ठीक ठाक तो हूँ, फर्स्ट क्लास, अपनी अम्मा का लाल। नहीं, मेरी वजह से तेरी हीरे जैसी शक्ल और जवानी दोनों ही रुल गए। मैं तेरी गुनाहगार हूँ, तेरी गुनाहगार। अम्मा बस चुप कर जा। अम्मा ऐसे चुप। ऐसे काम नहीं चलेगा। हंस के दिखाए, मुस्कुरा के दिखाए। बिलाल, बिलाल, ये लो हलवा तुम्हारे लिए। शुक्रिया। आखिर समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैंने क्या समझना है खुद को? मेरी औकात ही क्या है? किसी के दिल का कोई एहसास नहीं तुम्हें? अरे मेरी जिंदगी में ये मोहब्बत और दिल नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? आखिर क्या वजह है इतनी बेहिसी की? देखो मरियम बीवी, ये जो मेरा जिस्म और ये जो मेरी जान है ना, ये मेरी माँ का दिया हुआ है। और अब ताला के बाद मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, हर सांस उनकी अमानत है। ना इसे कोई तकसीम कर सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। खुदा की कसम बिलाल, ना तो मैं इस खूबसूरत मोहब्बत को तकसीम करना चाहती हूँ और ना ही मैं एक मुख्ताज माँ से उसके बेटे को छीन कर गुनाहगार होने की ख्वाहिशमंद हूँ। तो मरियम, ये तुम्हारी रोज रोज की मेहरबानियों का क्या मतलब लूँ, बताओ? बिलाल, समंदर में कितना पानी है, कितना गहरा है वो, अपने अंदर बेशुमार खजाने छुपाए हुए। वो खुद नहीं जानता कि खुदा ने उसको कितना नवाजा है। जानते हो, तुम्हारी मोहब्बत भी समंदर की तरह बहुत ज़्यादा है, बहुत वसी, बहुत गहरी। और अगर इस इतने बड़े खजाने में से चंद मोती मोहब्बत के मुझे अता हो जाए तो क्या जाएगा तुम्हारा? बोलो। मरियम, मैं कदर करता हूँ तुम्हारी मोहब्बत की, मगर जब तक माँ जी की जिंदगी है, मैं अपने लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरी जात रत्ती भर भी तकसीम हो। बिलाल, अस्सलामुअलैकुम। क्या हुआ इनको? तुम्हारी अम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तुम इनके लिए दवाइयाँ लाए हो? जी लाए हूँ। आप थोड़ा सा दूध गर्म कर दें, बावर्ची खाने में रखा है। मुझे नहीं कह सकता था। मैं लाती हूँ दूध। बेटा, दिन ब दिन तुम्हारी अम्मा की तबीयत ख़राब होती जा रही है, तुम इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हाँ नहीं, बहुत बेहतरीन दवाइयाँ। अम्मा को दिखाया था डॉक्टर को, तो उसी ने लिख के दी थी। अब तनख्वाह मिलेगी ना तो किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। लाखों की कमाई करने वाले बेटों को तुमने पीछे छोड़ दिया है अपनी बेलौस खिदमत से। खुश नसीब है आपा जो आपको इस जैसा बेटा मिला। जल्दी से दवाई खा लो। नहीं खानी मुझे दवाई, नहीं खानी मुझे। मुझे मरना है, मुझे मरने दो। मैं बोझ हूँ, मैं बोझ हूँ अपने बेटे के ऊपर, मैं बोझ हूँ तुम पे। नहीं खाऊंगी मैं दवाई, नहीं खानी मुझे। आपा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इंसान अपने आप को तकलीफ़ों में नहीं डालता। दुख और खुशियाँ तो उस खालिक की तरफ से हैं, वही इसका मुदावा करेगा। दवाई खा ले और अपने बेटे के लिए दुआएं करें। क्या देख रहे हो? कब तक ऐसे ही देखते रहोगे? बस कर दो, नजर लग जाती है। बिलाल, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देखा है। जैसा आज देखा है, ऐसे तो पहले कभी भी नहीं देखा। अरे मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों में बंद कर लूं
मजाक कर रहे हो तुम। तुम्हें ना मेरी परवाह है और ना ही मेरी मोहब्बत की। कैसी बातें करती हो? तुम्हारा तो नाम ही मोहब्बत है और मैं टूट कर चाहता हूँ तुम्हें। तो क्या तुम? हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अगर मैं नहीं बोलता तो मेरी आंखें तो बातें करती हैं ना तुमसे, है ना? शुक्र है, शुक्र है ये ख्वाब था। एक बात पूछूं मरियम तुमसे? जी माँ जी, 100 बार पूछे। तू मुझे सच सच बताएगी ना? मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? तू मेरे बलाल से बहुत प्यार करती है ना? मैं नहीं, वो मैंने तेरी आंखों में उसकी मोहब्बत देखी। छोड़े माँ जी, बेकार सी ख्वाहिशात है। मैं तो पागल हूँ। मोहब्बत में ना तो कोई हारता है और ना ही जीत किसी का मुकद्दर होती है। अरे छोड़ ना इन सब बातों को, बस तू उससे प्यार करती है तो प्यार करती है। बल्लू जी जी जी, मैं आ गया। बात सुन, जी माँ। मुझे जरा उठा के बिठा दे। हाँ हाँ, थोड़ा सा बिस्मिल्लाह। बस बस बस। ठीक है माँ। मेरे पास समझ नहीं आ रही, इतनी महंगी दवाएं हैं, डॉक्टर भी अच्छा है, फिर ये दवाएं असर क्यों नहीं कर रही अम्मा? शफा का ताल्लुक तो दिल से होता है बेटा। अगर दिल मुत्तमिन नहीं है तो शफा कैसे मिलेगी? क्यों है? आपका दिल मुतमईन क्यों नहीं है? लगता है मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई है। अगर ऐसा तो मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? नहीं मेरे लाल, तेरी खिदमत में कोई कमी नहीं है। उसका अजर तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही तुझे दे सकती है। मगर मगर क्या माँ जी? वादा करो कि जल्दी शादी करोगे, यूँ अपने आप को तन्हा नहीं रहने दोगे। ओह माँ, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे आपसे किसने कहा कि मैं तन्हा हूँ? मेरी रौनक, मेरी दुनिया तो मेरी माँ है और मैं उसके साथ हूँ। बिलाल बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास अब इतना वक्त नहीं रह गया। मुझे तेरी फिक्र खाए जा रही है कि कहीं तू मेरे बाद अकेला न रह जाए। कोई तो हो जो तेरी देखभाल करे, तेरी फिक्र करे, तुझसे प्यार करे। कुछ नहीं होगा आपको, मुझे आपके अलावा और किसी का साथ नहीं चाहिए। आपकी दवा का टाइम भी हो गया, मैं अब पानी लेके आता हूँ आपके लिए। मुझे फिर काम पे भी जाना है। हाँ, मैं चलूं? अच्छा अम्मा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए।
अम्मा, आहा, वाह, बड़े झूले झुलाए अम्मा आपने। पता है, आप नहीं होती तो मैं डर जाता था झूले पे। कितने प्यार से झूला झुलाया आपने। अम्मा जी, अब तो मगरिब भी हो चली है, आज कितनी देर सोना है? जाग जाएं, उठो अम्मा जी, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो, मुंह हाथ धो लो, ये गर्मा गर्म चाय आ गई। जाग जाओ, सोने हो। और कितना सोना है? अम्मा जी! अम्मी, हाँ। आप झूले दे दे के थक गई होंगी, मैं आपके हाथ दबा दूं? नहीं मेरे बच्चे, बस तू झूले लेता रह, बिल्कुल मेरे हाथ नहीं दबाने। अम्मा, दवाई का टाइम हो गया। अम्मा, अम्मा, वो मेरे बच्चे, बस कर दे मेरे बच्चे, बस कर दे। सबर कर मेरे बच्चे, सबर कर। तू तो खुश नसीब है कि तूने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है। तूने सुना नहीं है, जिन माँ बाप की खिदमत औलाद करे वो बड़े सुकून से मरते हैं। देख अपनी माँ का चेहरा, कितने सुकून में है वो। बस कर दे मेरे बच्चे, मेरी जान बस कर दे मेरा बच्चा। ना रो। या अल्लाह, इसे सब्र दे, इसे सब्र दे अल्लाह। देख आपा, मुझे छोड़ कर सब्र कर, अल्लाह का काम है मेरे बच्चे, अल्लाह का काम है। अब कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा इन्हें। आपकी खुशबू मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी। अब आपकी खुशबू मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी। सब आपने सिखाया, लेकिन अब भूल गया। आपके अलावा और था क्या मेरे पास? अब किसके लिए पकाऊं, किसको खिलाऊं? कितने झूले झुलाए आपने अम्मा मुझे। और मैं आपकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। शादी करूंगा,
में नहीं आई, क्योंकि अगर आज मैंने तुमसे तुम्हारी बच्ची कुची मोहब्बत में से हिस्सा मांगा तो लोग मुझे खुदगर्ज समझेंगे। वो लोग जो मोहब्बत को हर जज्बे, हर ख्वाहिश से बुलंद और मुनफरिद समझते हैं। बेहास्ता वजूद का मजाक उड़ाने हाँ? क्यों उड़ाऊंगी मैं मजाक तुम्हारा? तुमसे मोहब्बत करती हूँ मैं, हर घर से बाला तक, वैसी ही जैसी तुम अपनी माँ जी से करते थे। इसमें कोई खोट नहीं, बहुत खालिस। मैं बस ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब शय है, खुदगर्जों से नफरत करती है और बजाते खुद बहुत खुदगर्ज होती है। पता है, इसका असीर कभी भी अपने महबूब को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकती, जैसे मैं तुम्हें यूं तकलीफ और दुख में नहीं देख सकती। बस एक इल्तिजा है तुमसे कि अपनी ज़िंदगी का कोई साथी, कोई हमसफ़र ढूंढ लो, क्योंकि जब तक तुम इन दुखों के रास्ते पे चलते रहोगे, मैं भी किसी बेकल रूह की मानिंद तड़पती रहूंगी। याद रखना बिलाल। एक बात बताऊं तुम्हें, ये मोहब्बत का फलसफा सिर्फ बीए पास लोगों को नहीं आता, हम अनपढ़ भी समझते हैं इसे। खुद को मोहब्बत के बुलंद मीनार की ठेकेदार भी समझती है और मोहब्बत को खुदगर्ज भी। हाँ, मैं अपने आप को अपने महबूब के काबिल नहीं समझता, लेकिन अगर मेरा महबूब ही अक्ल से पैदल और दीवाना है तो फिर मुझे क्या एतराज। बेनाम मुसाफत ही मुकद्दर है तो क्या गम, मंजिल का तय्युन कभी होता है सफर से।